रहीम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 और 4 बिल्कुल सेम टू सेम है। x पावर 8 प्लस x2 पावर 4 प्लस 1। अरेंजिंग में इसको अरेंज करता हूँ क्वेश्चन को। तो आपको मैंने बताया था अगर तीन टर्म हो तो तीन टर्मों में आप अपने लिए a स्क्वायर और b स्क्वायर बना दी। अगर मैं x पावर 8 और x पावर 4 दोनों को a और b स्क्वायर बना दूँ तो फिर फर्क नहीं बनता, क्योंकि दोनों x टर्म में है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, एज अ 1 को b स्क्वायर किया है और x4 को बाद में लिखा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस x पावर 4 को आप दूसरे चाक से लिखे, दूसरे कलर से लिखे, ताकि आपको आसान हो कि ये हमारे अभी शुरू में फार्मूले का हिस्सा नहीं है। फार्मूला हमारा x4 होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर बनता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या होगा 2ab। तो a क्या है x4, b क्या है 1। सही है। तो अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन। x4 होल स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या है x4 और b क्या है 1। तो हमने इसको ऐड भी किया, अब इसको सब्ट्रैक्ट भी करें, 2x4 इंटू 1, ये ऐड भी किया है इसको और सब्ट्रैक्ट भी किया, और साथ साथ वो टर्म लिखे जो आपने दूसरे कलर से लिखा है प्लस x4। तो अगर आप देखें इससे आपका फर्स्ट फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है x4 है और b 1 है, तो ये बनता है x4 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये -2x स्क्वायर इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करें, इससे क्या बनते हैं -2x4 और प्लस x4। सही है। अब -2x4 और प्लस x4, इससे क्या बनता है, एड एंड सब्ट्रैक्ट करें इसको, x4 प्लस 1 होल स्क्वायर और 2 से जब 1 चले जाए -x4 रहता है, क्या रहता है -x4। और इसको मैं लिख सकता हूँ x4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए इस पे दोबारा थर्ड फार्मूला अप्लाई होता है, और वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम टू सेम है कि नहीं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया। अभी इस पे दोबारा आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो इसको जिस तरह मैं सॉल्व करता हूँ इस पार्ट को, ये एज इट इज लिखेगा, इस पे मैं चेंज नहीं करता, क्योंकि इससे फिर आगे फार्मूला नहीं बनता। ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन -3 आएगा और 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करता, सिर्फ इस टर्म को मैं सॉल्व करूँगा। और इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूँ इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। तो देखिए आप क्या, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा और प्लस 1 स्क्वायर बनेगा। सही है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे, और ये टर्म अभी जो है ये एक्स स्क्वायर, इसको आप इग्नोर टर्म करोगे, फार्मूला इससे आपका बनता है, और साथ साथ ये टर्म भी लिखे। लेकिन मैंने आपको बताया ये टर्म भी बस लास्ट तक लिखना है, माइनस से, इसको आप लास्ट तक लिखोगे, इसको चेंज करना नहीं है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इधर लिखूंगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 को ऐड भी करूँगा और इसको सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। तो देखते जाइए, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ये ए और प्लस 1 स्क्वायर ये बी, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, इसको मैंने ऐड भी किया और
-2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, इसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और साथ साथ जो टर्म आपने लिखा था इसको भी साथ लिखे प्लस एक्स, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन का हिस्सा है, ये जो मैंने अंडरलाइन की 1 2 3 ये दोनों क्वेश्चन का हिस्सा है। और ये +2 एक्स स्क्वायर 1, इसको ऐड भी किया, -2 एक्स स्क्वायर इंटू 1, इसको सब्ट्रैक्ट भी किया है। सही है। और ये 1 2 3 फार्मूले का क्वेश्चन का हिस्सा है। अब क्या रहता है, ये टर्म रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखिए x4 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखना है। अब देखते जाए a² + b² + 2ab, इससे तो फार्मूला बनेगा ना, तो क्या बनता है इससे बनता है x² + 1 होल स्क्वायर बनता है। सही है। और फिर क्या रहता है -2x² इंटू 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये प्लस तो इसके साथ चलेगी ना फार्मूला बनने के लिए, और ये -2x² + 1 ये, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है -2x² बनता है। और जो आपने लास्ट में लिखा था ये +x², इसको भी साथ लिखिए +x² स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो हमने ये टर्म लिखा। अभी जो रिमेनिंग टर्म है x4 + 1 माइनस x², इसको भी साथ लिखिए x4 + 1 माइनस x², ये तो लास्ट तक लिखना है। सही है। अब इधर देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, -2x² और x², तो क्या बनता है इससे, देखिए x² + 1 होल स्क्वायर, और इससे -x² बनता है कि नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे, इसको मैं लास्ट में सबसे लिखता हूँ। सही है। अब देखिए a², ये एज अ होल आपका a² बना, और ये b² बना, फार्मूला बनते है कि नहीं, x² + 1 + x, इसको आप ब्रैकेट में लिखें, इंटू x² + 1 माइनस x, और साथ साथ ये टर्म भी लिखे, क्या है x4 + 1 माइनस x², x4 + 1 माइनस x²। अब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन इसको मैं अरेंज फॉर्म में करता हूँ। अरेंज फॉर्म कैसे करता हूँ, ये इसके पावर ग्रेटर है, इसको फर्स्ट लिखता हूँ x4 फिर -x² फिर 1, इसको लिखा, और फिर इधर ये लिखना है x² + x + 1, और फिर ये टर्म लिखता हूँ x² - x + 1। तो देखिए अब आप पोलिनोमियल की डिफिनीशन के मुताबिक पावर ग्रेटर फिर पावर क्या होते हैं, कम, और कम इसी तरह कम ही रहते हैं। ये क्वेश्चन 4 और 5 दोनों था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप इसमें क्या करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।